अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नईम मसूद और आज हम बात करेंगे कि पीडीएम से क्या हो रहा है और पीडीएम क्या करने जा रही है। मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं और जब अता तारड़ शहबाज शरीफ का पैगाम ले करके मियां नवाज शरीफ के पास बरतानिया गए तो क्या लेके आए और क्या लेके आए, इस पे बात करेंगे। और सबसे अहम जो बात है कि क्या ये पीडीएम को गुल खिलाएगी भी कि नहीं। इनकी जिस जिस जमात ने पीडीएम बनाया था या बनाने में मदद की थी, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई थी और उस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मौजूदा जो सदर है मौलाना फजल रहमान, जब उनकी तकरीर की बारी आई थी तो माइक ही बंद था। बुलाया पीपल्स पार्टी ने, सदर अब मौलाना फजल रहमान है, पीपल्स पार्टी जा चुकी है, तो क्या कुछ है, ये करना क्या चाहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। कुछ कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएंगे और कुछ जल्दी जल्दी बात करेंगे। 10 मिनट में हमने अपनी बात मुकम्मल करनी है, लेकिन नाजरीन आप लोग बेटर चेक जाए। पहली बात, अता तारड़ कौन है? रफीक तारड़ के पोते हैं जो साबिक सदर हैं। हाँ, और जो साबिक वफाकी वजीर रही हैं सारा अफजल तारड़, उनके जेठ के बेटे, एक ये जेठ के बेटे भी हैं, इनके कोई एक भाई एमपीए भी हैं, और ये वो रफीक तारड़ साहब का खानवादा है जो पूरा पीएमएलएन के साथ अरसन से है। अब मियाँ साहब के पास पैगाम ये गया था तारड़ का कि मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब कहते हैं बंदे पूरे हैं, पंजाब में तब्दीली ले आए। वो तब्दीली जो वादा उन्होंने किया था पीटीआई ने, वो तो नहीं कर सके, तो हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके तो तख्त लाहौर वापस लेते हैं। मान भी गए यार, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि बीबी जो मरियम नवाज है, इसने तो सही तरह लिफ्ट ही नहीं करवाई थी। एक वक्त था परवेज अलाई, इत्तेफाक है कि आज के कालम जंग कालम में मैंने ये बात लिखी भी है, तो इनके पास साजो सामान पूरा था, उस वक्त क्यों नहीं है। यही तो पीपल्स पार्टी का रोना था कि देखिए आपके पास न्यूमेरिकली यू कैन विन द पंजाब, और आप अदम एतमाद बुजदार साहब के खिलाफ क्यों नहीं लाते। तो बस दिस एंड दैट करती थी पीएमएलएन, लेकिन इस पर कर कुछ नहीं रही थी। अच्छा, इनका ख्याल था कि यार बुजदार तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, बुजदार पॉपुलर लीडर ही नहीं है और काम इनसे हो नहीं रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये लंबा खेल रही थी। पीएमएलएन के इलेक्शन चूंकि कोई वादा हुआ होगा ना जी, एवं तो नहीं, हुकूमत ने रिपोर्टें बनाई थी, हुकूमत की तहकीक थी, हुकूमत ही की तस्दीक थी, और मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए बीमारी की वजह से। बीमार वो थे, मैं इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बात मुझे करने की जरूर इजाजत है, तहकीक हुकूमत की, तस्दीक इमरान खान हुकूमत की, जाने की इजाजत इमरान खान हुकूमत दे रही है, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन बात क्या हुई, कहते हैं जराए कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि यार मैं तो इमरान से बदला लेना चाहता हूँ, ये बुजदार या पंजाब तो मामूली बातें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है इस आड़ में टाइम पूरा करने दिए जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि टेस्ट मैच तो हम ही जीतेंगे, 2020 क्या खेलना है। जब लोग एक देखें, ये वही मियाँ नवाज शरीफ हैं जिन्हें 99 में निकाला गया, एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला। ये वही मियाँ नवाज शरीफ हैं जिन्हें 2013 में लाया गया, फिर ये डार्लिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट हो गए थे। तो क्या ये अगेन डार्लिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं होना चाह रहे? मेरा ये सवाल है नाजरीन, आप मुझसे बेहतर जान जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मांगे थे मियाँ नवाज शरीफ, अता की बात मान गए थे अता तारड़ की, वो वापस आए, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, वो जो खिचड़ी थी वो खलवाड़ बन गया, और वो जो बीच चौराहे में हंडिया फूट गई, वो ये हुआ कि ये जो बिल मंजूर था, फिर अक्सरियत की अक्सरियत पीटीआई के पास, ये जो दियारे गैर वालों की बात थी और इलेक्शन वोटिंग मशीन की बात थी, तो इस पर फिर कहा तो होगा, बल्कि यकीनन कहा है मियाँ नवाज शरीफ ने कि भाई आप तो मेरे पास पैगामात लाते हैं कि बदलने के बंदे आपसे पूरे नहीं होते, और बंदे पूरे हों भी तो अगर आप अदम एतमाद लाते भी हैं संजरानी की जगह तो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन जाएगा, तो हमने क्या खोया क्या पाया। वो गिलास थोड़ा बाराने वाली बात होगी। असल बात क्या है, देखें, वी हैव टू सेव डेमोक्रेसी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड सेव डेमोक्रेसी।
पीटीआई शुड सेव डेमोक्रेसी, सबको डेमोक्रेसी सेव करनी चाहिए, इल्जामात लगा के नहीं, अदारों को लड़ा के नहीं, अपनी करज से। और देखें पीएमएलएन के पास बहरहाल काम है दिखाने के लिए कि हमने ये काम किया, वो इल्जामात ना भी लगाए। और पीटीआई के पास 2023 में दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, पीपल्स पार्टी में के पास भी सिंध में दिखाने के लिए इतना कुछ है। नाज़रीन, आपको बताता नहीं है मीडिया, सिंध में बहुत काम हुआ है, हेल्थ में और हायर एजुकेशन में, और एजुकेशन में सिंध ने जमीन आसमान का चेंज कर दिया। आपको पता नहीं है, कराची में हुकूमत ही नहीं है उनकी, कराची में हुकूमत ही बेनजीर 88 में आई थी तो तब भी नहीं थी। MQM और MQM हम नवाओं की हुकूमत है, और सिंध में पनपने नहीं दिया जाएगा पीपल्स पार्टी को। खैर, अब मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं, बात को खत्म करते हैं। मौलाना फजल रहमान इस्तीफे चाहती हैं, पीपल्स पार्टी चाहती थी न्यूमेरिकल चेंज लाए, पीएमएलएन नहीं मानी थी। अब मियाँ साहब की बात, पीएमएलएन जो है मियाँ साहब वगैरह, वो इस्तीफों की बात भी मौलाना फजल रहमान की नहीं मानते। मेरे ये जराए कहते हैं मौलाना फजल रहमान यहाँ तक आ गए हैं कि मैं रिजाइन कर देता हूँ पीडीएम की चेयरमैन से। तो फिर यार, फिर पीटीआई वाले ठीक कहते थे कि जूझ मजूझ की कौन मिली है, और ये मैं तो खैर इन्हें पॉलिटिकल मूव समझता हूँ। मैं तो पीडीएम के हक में लिखा भी, बात भी करता हूँ। जितनी मजबूत अपोजिशन होगी उतनी स्ट्रांग हुकूमत होगी और उतनी ज्यादा तकवीयत रियासत को मिलती है। मैं दोनों के मजबूत होने का कायल हूँ, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, नगल्ले होने का कायल नहीं, यू टर्नों का कायल नहीं, बात करके मुकर जाने का कायल नहीं। जमहूरियत पे रहे, आइन पे रहे। अब मौलाना फजल रहमान अगर दिसंबर में ये लॉन्ग मार्च करते हैं, या लॉन्ग मार्च का पुराना पीपल्स पार्टी का तरीका था, वो वैरायटी शो करती थी, जो पीटीआई ने छीन लिया। पीटीआई वैरायटी शो करती है, जो वो अपने 4 दिन लोगों को इस्लामाबाद में या कहीं भी बिठा सकती है पीटीआई। अच्छा, या मौलाना फजल रहमान या कोई भी मौलवी बिठा सकता है, ये नमाज पढ़ते हैं, बावजू रहते हैं, ये इस्लाम के नाम पे बैठ सकते हैं। दरमियान वाला तरीका कोई, अब मुस्लिम लीग नून के पास ना इस्लाम वाला तरीका है, ना वैरायटी शो वाला वो तरीका है जो कभी पीपल्स पार्टी का खासा था, आजकल वो पीटीआई का खासा है। तो दिसंबर में कौन बैठेगा भाई सर्दी में जाके, कौन इस्लामाबाद डेरे लगाएगा, कौन बैठेगा? ना ना, ऐसा होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि मौलाना फजल रहमान रिजाइन दे दें। यार, इसी तरह पे पीडीएम को काम करना पड़ेगा। बेहतर ये है न्यूमेरिकल चेंज लाई जाए, बेहतर ये है पीपल्स पार्टी को साथ लेके लॉन्ग मार्च किया जाए, बेहतर ये है कि जो लोग मिलते हैं उनको साथ मिलाया जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, इस तरह नहीं जीतेगी पीडीएम या कोई मुतहिदा अपोजिशन के लोग पूरे असेंबली में जिनकी हुकूमत होती है लोग उनकी मानते हैं। अगर आप शो करेंगे पीडीएम मैं आज भी कहता हूँ, पीडीएम इज द नेम ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन एंड मौलाना फजल रहमान, एएनपी वगैरह वगैरह सारे इकट्ठे हों, लोगों को पता चले। वो जो लोग हैं ना फ्लोटिंग स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट में, वो तब आपकी तरफ आएंगे। बस जाते जाते मैंने जो देखा है, जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने पॉलिटिक्स में देखा है, पता अरूज का किसी पार्टी का उस वक्त लगता है जब वो अपोजिशन में भी हो और लोग टूट टूट के हुकूमत से उसकी तरफ आना शुरू कर दें। अभी पीएमएलएन में इतनी अट्रैक्शन नहीं हुई कि लोग टूट के पीटीआई के इधर आ जाए। वो जो टूटने वाले हैं, वो टूटने वाले बहुत से जनूबी पंजाब में भी बैठे हैं ना जी, तो अभी वो टूट नहीं रहे, टूट जाएंगे। पहले ये सुलह सलूक तो आपस में करें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान। आज बस इतना ही, बाकी सियासत पे बात फिर होगी। अल्लाह हाफिज़।